जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो आज हम एक नट पिशाचिनी के बारे में बता रहे हैं। नट पिशाचिनी एक भयंकर पिशाचिनी है और इनकी साधना करने में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। ऐसे तो यह पिशाचिनी की साधना है, थोड़ी उग्र प्रकार की साधना है। सभी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग किए जाते हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बने, इसी कामना के साथ इस साधना को आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। तो जो भी साधक इस नट पिशाचिनी की साधना करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि ये इतनी स्फूर्ति से अपना कार्य करती है कि जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना ये सूक्ष्म शक्ति है, इतना सूक्ष्म ये अपनी ऊर्जा इनके अंदर है। ये इतनी सूक्ष्म ऊर्जा है कि ये तुरंत ही अपने साधक के कार्य को संपन्न कर देती है। बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही पवित्र भी है। ठीक है, तो नट पिशाचिनी की साधना कैसे करनी है आइए हम बताते हैं। और सबसे मुख्य, आपको अपने समक्ष एक काला आसन, आपका काला आसन, काला वस्त्र होगा। दिशा आपको उत्तर की ओर होनी चाहिए, उत्तर की ओर आपकी दिशा होनी चाहिए या पूर्व की ओर आपकी दिशा होनी चाहिए। एक दीपक अपने समक्ष रखना है, धूप रखने हैं, थोड़े से पुष्प रखने हैं और कुछ ऐसे विशिष्ट सामग्री है जो हमारे द्वारा जब साधक को दीक्षा दी जाती है तो उस समय आपको एक विशिष्ट सामग्री दी जाती है। उसमें से 2 चुटकी उस पुष्प के ऊपर जो सामग्री दिए गए हैं वो आपको उस पुष्प के ऊपर रख देनी है, थोड़ा करके 2 चुटकी मात्र। तो वह पिशाचिनी वहां पे प्रतिष्ठित हो जाएगी। जब वो आप आवाहन करेंगे तो वो अपने प्रभावों के साथ वो आएंगी। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि, और भोग में आपको सामग्री कुछ चाहिए होंगे, जैसे कि मांस में आपको मुर्गे के मांस लगेंगे, मुर्गे की कलेजी लगेंगी। मुर्गे की कलेजी में 2 लौंग डालने हैं, 2 लौंग डालने हैं, 5 लौंग डालने हैं आपको, और साथ में 1 नींबू भी रखने हैं। ठीक है, उसके साथ थोड़ी सी शराब रखनी है। उसी जो आप कटोरे लेंगे, कटोरे आपको मिट्टी वाला कटोरा लेना है, उसी कटोरे में आपको शराब भी डालने हैं। उसी में लौंग, मांस और नींबू रखने हैं और उसमें थोड़ी सी शराब डालनी है। ठीक है, और फिर अपने साधना के ऊपर बैठना है, गुरु मंत्र, घेरा वगैरह ये सब लगा लेने हैं और आवाहन करना है नट पिशाचिनी का। जैसे जैसे आप यह नट पिशाचिनी की साधना करेंगे वैसे वैसे कभी पायलों की आवाज़, कभी सुगंधित पुष्प के महकने की महसूस होंगे, या कभी कुछ छनछनाने की आवाज़, कहीं कुछ जैसे जानवर दौड़ रहा है इस प्रकार से महसूस होंगे। कभी कोई आपके लगेगा कि सर के ऊपर कोई बैठा है या आपके समक्ष बैठा है, तो इस प्रकार से आपको अनुभव होंगे। तो साधक भयभीत नहीं होना चाहिए उस समय। साधक जैसे ही इस प्रकार के अनुभव हो तो साधक अपने आप में संयम बनाते हुए उन्हें आने देना है, उनसे बात करनी है। ठीक है, जैसे जैसे ये सब अनुभव होने लगेंगे तो उस समय आपको भयभीत भी लगेगा। कुछ साधक ऐसा भी होता है कि उस समय साधना छोड़ देता है, अपनी साधना को खंडित करवा लेता है। तो वो बड़ी बेवकूफ़ी करता है, वह साधक बहुत बेवकूफ़ी करता है कि एक तो साधना कर रहा है, दूसरी बात कि वो अपने साधना को बीच में खंडित करवा लेता है। अगर आपके साधना करना ही नहीं है तो बैठो ही मत साधना में। अगर आप में इतनी क्षमता ही नहीं है तो आप बैठो ही मत। जो व्यक्ति अपने गुरु के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, अपने गुरु के वाणियों के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, वो साधना बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। क्योंकि एक गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु की आज्ञा लेकर वो बैठा है, तो वो गुरु देखता है कि गुरु अपने साधक के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी ना होने दे। वो गुरु देखता है आपको। अब मान के चलिए मैं साधना आपको किसी भी प्रकार की देता हूं तो आपके साथ जगे रहता हूं, जब तक कि आप साधना से उठते नहीं हो तब तक जगे रहता हूं।
आपके लिए रात्रि रात्रि भर तक जगे रहता हूं। तो अब आपने 11 दिनों की साधना है, 2 दिन 4 दिन साधना कर लिए फिर उठ गए, तो हमारे जागने का कोई औचित्य ही नहीं रहा, मेहनत भी हमारी सब व्यर्थ गई, आपकी भी साधनाएं खंडित हो गई, ऊपर से दोष आपको लग गए साधना के। तो खैर कोई बात नहीं, दोष तो खत्म हो जाते, खत्म कर दिए जाते साधना के हमारे द्वारा, लेकिन आपकी साधना तो खंडित हो गई, क्योंकि जो समय चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। जो समय आपके 3 दिन जब आपने साधना कर ली, 7 दिन साधना कर ली और बीच में आप छोड़ दिए 11 दिनों की साधना में से, तो वो समय वापस नहीं आता है। और जैसे ही आप पकड़ के चलोगे, अपनी साधनाओं की पूर्णता के साथ आप साधना को करोगे, तो 101% आपको सफलता मिलेंगी ही मिलेंगी, और आप भी एक साधक, उच्च कोटि के साधक की श्रेणी में आ जाओगे। तो इसी प्रकार से आपको साधना करनी है। साधना आपको जैसा हमने बताया है वैसा ही आपको करने है। और जब आप साधना करके उठोगे तो आपको वो जो कटोरी है, कटोरी को आपको सभी सामग्री नीचे रख करके और उसे उल्टा कर देना है, उस कटोरी को, ठीक है, और वापस आ जाने हैं अपने साधना, अपने जहां भी आप शयन कक्ष है, जहां भी आप सोते हैं, वहां आपको आ जाने हैं, ठीक है। लेकिन वो 11 दिन आपके लिए परेशानी भी हो सकता है, वो 11 दिन आपको सुखद भी हो सकता है। जो यह 11 दिनों की साधना जो है नट पिशाचनी की, 11 दिन की साधना यह व्यक्ति के जैसे तैसे करके वो पूर्ण कर लेता है, तो ये समझ लीजिए कि वह नट पिशाचनी आपकी पूर्ण रूप से सिद्धि में आ जाएगी, पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। बस आपको 11 दिन की साधना पे बैठना ही बैठना है, चाहे जैसे तैसे करके आपको बैठना ही बैठना है। यह साधना आपको प्रायः घर से बाहर ही रहकर करनी होगी, कहीं भी कर सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि शमशान में ही कर सकते हैं, ऐसे वनीय क्षेत्र में, खेत में, कल्याण में, कहीं भी कर सकते हैं। तो जो लोग साधक दीक्षित, हमारे द्वारा दीक्षित साधक है, वो बिल्कुल कर सकता है। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। मां महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे। जय श्री महाकाल। नमस्कार सभी को।